हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का प्रोस्पेक्टस 2025-26 का एडमिशन के लिए रिलीज कर दिया गया है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया के अंदर आप डीएलएड में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम सिलेबस क्या रहने वाला है, एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, साथ ही साथ आपके इंपॉर्टेंट डेट्स और आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम हो गया होगा कि जामिया के जो फॉर्म है वो 5 मार्च से स्टार्ट हो गए और 10 अप्रैल तक ये फॉर्म आपके चलेंगे। तो 5 मार्च से आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं और अप्रैल 10 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई इशू हो जाता है, कोई आप सब्जेक्ट गलत फिल कर देते हैं, मीडियम गलत आपने फिल कर दिया है और आपको बाद में मालूम चल रहा है, तो आप एडिटिंग कर सकते हैं 12 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल। उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे इम्पोर्टेंट एडमिशन की जो एडमिट कार्ड आएगा उसके बारे में कहा गया है कि 17 अप्रैल के बाद जो एडमिट कार्ड है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। एंट्रेंस टेस्ट आपके 26 से स्टार्ट होंगे। अब डीएलएड का कब है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि 31 अक्टूबर से पहले पहले आपको 12th क्लास का मार्कशीट और जो भी सर्टिफिकेट वगैरह, माइग्रेशन वगैरह, वो 31 अक्टूबर से पहले पहले आपको सबमिट जामिया में करना पड़ेगा। अब इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम डीएलएड के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसे कि आपको मालूम है डीएलएड का कोर्स है D03 डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको डीएलएड के नाम से जानते हैं। 4 सेमेस्टर का ये है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 है और आपकी टोटल फीस आपकी 13,025 है। ये सालाना फीस है आपकी 13,000 13,025 आपको पहले साल में जमा करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ सीट्स कैसे कैसे है ये आपको आगे बताने वाले हैं। सेकेंड ईयर में आपके 13,025 तो जमा करने ही करने होंगे, साथ में 1,000 और एक्स्ट्रा लगेंगे आपके, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है। और ये किस चीज़ के लिए होता है? टीचिंग प्रैक्टिस के लिए आपको 1,000 एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो 13,025 के साथ साथ आपको 1,000 सेकेंड ईयर में और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब बात करेंगे एंट्रेंस टेस्ट की एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो जैसे कि यहाँ पर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन आपको नजर आ रहा है, तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की जो एप्लीकेशन फीस है वो टोटल 1,000 यानी कि आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको 1,000 का फॉर्म पड़ने वाला है वो। और इसके बाद दोस्तों बात करेंगे उर्दू मीडियम कैंडिडेट के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उर्दू मीडियम जो डीएलएड में एडमिशन लेंगे उर्दू मीडियम में, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? तो पहला क्राइटेरिया ये है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एडमिशन अगेंस्ट उर्दू मीडियम सीट शुड हैव पास हाई स्कूल और हायर एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी विद उर्दू एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। यानी कि जो भी, या तो आपने ट्वेल्थ में ठीक है, या यूनिवर्सिटी में आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर उर्दू को पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये बहुत अच्छे से यहाँ पर मेंशन्ड है। नंबर सेकंड पॉइंट पर, कैंडिडेट हैविंग एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू 10th एंड अबव फ्रॉम मदरसा रिकॉग्नाइज बाय जामिया मिल्लिया इस्लामिया विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन अगेंस्ट उर्दू मीडियम सीट्स। कोई अगर किसी ने इक्विवेलेंट 10th किया है या मदरसा से पढ़े हुआ है और वो मदरसा जो है जामिया से रिकॉग्नाइज्ड है, तो वो मदरसा जिसमें बच्चे ने उर्दू पढ़ी हुई है वो भी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। जनरल उर्दू, इजी उर्दू या एलिमेंट्री उर्दू एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन अगर आपने उर्दू एकेडमी, जामिया उर्दू, अलीगढ़ उर्दू से किया हुआ है तब आप कह रहा है दोज प्रोसेसिंग उर्दू प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन अदर देन, अगर इनके अलावा किया है आपने कोई सर्टिफिकेट तो फिर आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। या तो आपने उर्दू एकेडमी से किया होना चाहिए या जामिया उर्दू से होना चाहिए या अलीगढ़ से आपने उर्दू का कोई सर्टिफिकेट किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने ये किया हुआ है तो आप उर्दू मीडियम सीट के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। आंसर की जो होगी, आपको आपका जब टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके 10 दिन के बाद आपकी आंसर की अपलोड कर दी जाएगी और उसके 5 दिन के बाद आंसर की अपलोड कर दी जाएगी और उसके 48 घंटे तक आप कोई क्वेश्चन में अगर आपको गलती लगती है और आंसर गलत दिया हुआ है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। और वो कितना होगा? 200 रुपये पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 200 रुपये पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उसके लिए देना पड़ेगा। अब बात करेंगे दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि आपको मालूम ही है D03 कोर्स है और एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट आ गई है वो पहले से ही प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है, 18 मई 2000
25, तो 18/5/2025 को आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। और एंट्रेंस टेस्ट का टाइम भी आपको मेंशन कर दिया गया है, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। और एंट्रेंस टेस्ट होगा कहाँ? अब ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होगा दोस्तों, यानी कि दिल्ली के अंदर ही आपको सेंटर अलॉट किए गए। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको एंट्रेंस के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। उसके 20 से 25 दिन के बाद जब आपका एंट्रेंस हो जाएगा तो आपकी पहली लिस्ट आएगी जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा 20 से 25 दिन के बाद। फिर इंटरव्यू आपका 4-5 दिन बाद हो जाएगा। फिर उसके 10 दिन बाद, लगभग 10 दिन के बाद आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो पहली लिस्ट होगी वो आएगी। विद इन 10 days द डेट ऑफ इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन एक्सेप्ट वोकेशनल कोर्स विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन बेस्ट 5 पेपर। तो यानी कि आपका जो भी वोकेशनल कोर्स नहीं होना चाहिए, कोई भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सब्जेक्ट होना चाहिए जो टीचिंग सब्जेक्ट है आपका, उसमें आपका 50% 5 बेस्ट पेपर में होना चाहिए। अगर आपका 5 बेस्ट पेपर में नहीं है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों एंट्रेंस टेस्ट का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो जैसे कि आपको मेंशन है कि डीएलएड के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा, 180 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट होंगे, 170 क्वेश्चन होंगे, 15% पासिंग मार्क्स हैं और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। तो एक क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग यानी कि 0.25 जो है वो आपका नेगेटिव मार्क मिलेगा। अब बात करेंगे एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की। तो पहला पार्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस होगा जो कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, करंट अफेयर भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, ये टोटल हो गए 90 क्वेश्चन। उसके बाद नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज। तो बीएड का और डीएलएड का लगभग सिलेबस सेम है, 80 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए। तो टोटल अब 170 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है, मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले जान लेते हैं आपकी सीट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन उर्दू मीडियम में उर्दू सब्जेक्ट, अगर आप उर्दू सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप करेंगे तो जनरल में टोटल 5 सीट्स, मुस्लिम में टोटल 3 सीट, मुस्लिम वुमन में भी 1 सीट और मुस्लिम ओबीसी एसटी में 1 सीट, और जामिया इंटरनल जो होती है उसके लिए भी 1 सीट, यानी कि टोटल 11 सीट्स आपकी उर्दू सब्जेक्ट के लिए है। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 3 सीट जनरल के लिए, 2 सीट मुस्लिम के लिए, टोटल 5 सीट्स हैं इंग्लिश के लिए। सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, 6 सीट जनरल में, 5 सीट मुस्लिम में, 2 सीट मुस्लिम वुमन में, 2 सीट आपकी मुस्लिम ओबीसी या एसटी के अंदर आ जाएगी और 1 सीट आपकी जामिया इंटरनल के अंदर भी आ जाएगी। तो टोटल 16 सीट्स आपकी यहाँ से हो जाएगी। साइंस में आपका 4 सीट जनरल में आ जाएगी, 2 सीट मुस्लिम में, 1 सीट मुस्लिम वुमन में, 1 सीट मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर आ जाएगी। टोटल 8 सीट यहाँ पर हो जाएगी। अब बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट की। तो मैथ सब्जेक्ट में क्या है दोस्तों, 4 सीट आपकी जनरल की, 2 सीट आपकी मुस्लिम की, 1 सीट मुस्लिम वुमन की, 1 सीट मुस्लिम ओबीसी एसटी की, सेम जैसे साइंस में था। 8 सीट यहाँ पर भी हो जाएगी। तो टोटल 50 सीट हो जाएगी आपकी उर्दू मीडियम सब्जेक्ट के लिए। तो उर्दू मीडियम सब्जेक्ट के लिए आपकी टोटल 50 सीट। अब हिंदी मीडियम सब्जेक्ट के लिए भी आपकी टोटल 50 सीट होगी, जिसमें पहला सब्जेक्ट आपका हिंदी सब्जेक्ट रहेगा। जनरल में आपकी 5 सीट, मुस्लिम में 3, मुस्लिम वुमन में 1, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 1, टोटल 10 सीट आपकी यहाँ रहने वाली है। इंग्लिश में 3 सीट आपकी जनरल की, 2 सीट आपकी मुस्लिम की, टोटल 5 सीट होगी। सोशल साइंस में 3 सीट आपकी जनरल की, 5 सीट मुस्लिम की, 1 सीट मुस्लिम वुमन की और 1 सीट मुस्लिम ओबीसी एसटी की। तो टोटल 15 सीट्स और जामिया इंटरनल की भी 1 सीट वहाँ रखी गई है। तो टोटल 15 सीट्स आपकी सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा इसी के अंदर है। साइंस के अंदर भी आपकी टोटल 3 सीट जनरल, 3 मुस्लिम, 1 मुस्लिम वुमन, 1 मुस्लिम ओबीसी एसटी, 1 जामिया इंटरनल। तो टोटल सीट आपकी 9 यहाँ हो जाती है। मैथ्स में 3, 2, 1, 1 है, 1 सीट इंटरनल के लिए भी है। तो 8 सीट आपकी यहाँ हो जाती है, टोटल 50 सीट। तो 50 और 50 मिला के हो जाती है 100। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपके कॉन्टैक्ट हैं एडमिशन के लिए, आपको कहाँ से अप्लाई करना है। तो एडमिशन के लिए, ऑनलाइन एडमिशन के लिए जो लिंक है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, admission.jmi.ac.in, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, हमारे डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट नंबर भी आपको दिए हुए हैं, बोर्ड टेलीफोन नंबर, कंट्रोल एग्जामिनेशन नंबर,
जिसमें एक्सटेंशन नंबर आपको लगाना पड़ेगा 1408 हेल्प लाइन मोबाइल नंबर। तो आप ये लगाकर एक्सटेंशन नंबर 4266 लिख सकते हैं। अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट में कोई मतलब फॉर्म में भरने में कोई इशू आता है या किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्प मेल कर सकते हैं आप admission@gmi.ac.in के ऊपर। अब एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस मैंने आपको बता दिया था, प्रिपरेशन कहाँ से करनी है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो कहाँ से आपको प्रिपरेशन करनी है, ये 90 क्वेश्चन आपको सबसे पहले आपको जाना है PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारे टेलीग्राम पर भी अपलोड किए गए हैं और साथ ही साथ हमने इनका सॉल्यूशन भी कराया हुआ है। और सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर साल के एंट्रेंस पेपर सॉल्व मिल जाएंगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर आपके अब नंबर 2 पॉइंट ये है कि आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर कितना साल का पढ़ना है? 1 साल का। 1 साल का करंट अफेयर आपको कहाँ मिलेगा? वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हम आपको शेयर कर सकते हैं। नहीं तो आप दूसरा चॉइस क्या है कि मंथली करंट अफेयर बहुत सारे यूट्यूबर करा रहे हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होता है, या उनका PDF से आप पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी आपको बेटर लगता है। नहीं तो कोई मैगजीन खरीद सकते हैं मंथली या ईयरली। तो वहाँ पर क्या है, जब भी आप करंट अफेयर को पढ़ोगे तो आपको कम से कम 2-3 बार करंट अफेयर को अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा एग्जाम से पहले पहले। नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, ये टोटल 80 क्वेश्चन। इसके लिए भी आप PYQ जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए हमने सीरीज बनाई हुई है, वो सीरीज को आप अच्छे से देख लेंगे। उसका प्लेलिस्ट का लिंक, उसका प्लेलिस्ट भी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी कोई डाउट आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ जाएं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके डाउट को पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।